तो मुझे तो देवनागरी में उर्दू तो पूरी आती थी और मैं उर्दू पढ़ा हुआ भी था स्कूल में। तो मुझे इच्छा हुई कि अगर मान लो इसको मैं विभिन्न भाषाओं में बनाऊं तो उर्दू भी एक ऐसी भाषा है जिसमें उसको बनाना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम, हमारी तो गंगा जमनी संस्कृति है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों इंटीग्रेटेड है हिंदुस्तान में। तो अगर मैं ऐसा कोई प्रयास करूंगा तो शायद मुझे और ज़्यादा ख्याति मिलेगी, मेरे प्रयास को और ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। उन लोगों तक पहुँचेगा जो पढ़ते ही नहीं। जैसे हिंदी में रामायण पढ़ने के लिए किसी मुस्लिम को बोलो तो शायद वो मुश्किल से राजी होगा, लेकिन अगर उर्दू में है और तस्वीर के साथ है तो जरूर पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। और एक दूसरे के धर्म को जानेंगे तो आपसी प्रेम बढ़ेगा। उसी उद्देश्य के साथ मैंने लिखा। तो आप खुद भी शायर हैं, कविताएं लिखते हैं? जी हाँ, पता चला एक गज़ल भी लिखी है आपने। हाँ, मैं लिखता हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ, कविताएं तो बहुत लिखी है मैंने। कविताओं के ऊपर तो एक संकलन में छापने वाला भी हूँ। कविताएं तो मैंने लिखना चालू किया तब जब मेरी पत्नी से मेरी शादी तय हुई, और उस समय हम लोग तकरीबन 1-1.5 साल का पीरियड हमारा कोर्टशिप का पीरियड था। तब उनके लिए लिखा करते थे? तो उनके लिए सबसे पहले कविताएं मैंने लिखी। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, अभी एक बार आपसे आपकी गज़ल भी मैं सुनना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए वर्क का भी पूरा लोड है, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं तो उसका भी पूरा एक लोड रहता है, फिर परिवार के भी हैं, सोशल भी कॉजेज़ हैं, तो उसके साथ साथ इतने मेमोथ रिटन वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स करने में बहुत समय लगता है, बहुत फोकस जाता है जी वहाँ पे दिमाग का, बहुत एक आपकी दिमाग का एक आधा हिस्सा वहीं रहता है। तो फैमिली की कितनी सपोर्ट रही कि आप इतने बड़े, इतने अच्छे कार्य पूरे कर सके? नहीं, फैमिली की मेरी पूरी सपोर्ट रही। मतलब ये है कि मैं कभी भी फैमिली के मामलों को लेकर के उतना परेशान नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी भी अच्छी है, मेरे दोनों बच्चे योग्य हैं और आपके काम को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मेरे काम को सहारते। वो तो जब आपने बताया कि मैडम ने चौपाइयाँ और वो लिख के लाई सिलेक्ट करके आई तो हम उसी से समझ गए थे। तो इसलिए कोई वो, और समय की मैं बताऊँ आपको, समय तो अगर आप निकालना चाहें तो जो आपके पास 24 घंटे होते हैं उसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिन्होंने बड़े बड़े काम किए उनके पास भी 24 घंटे थे, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके पास भी 24 घंटे थे। बिल्कुल सही बात है। रामायण में आपकी चित्रकारिता बहुत अच्छी है, तो आप सिर्फ स्केचिंग करते हैं? जी नहीं, मैं वास्तव में पेंटिंग ही करता हूँ, चित्रकारी ही करता हूँ, और वो भी मिनिएचर बनाता हूँ और फिलोसॉफिकल पेंटिंग्स बनाता हूँ। आप एक नमूना दिखा सकते हैं? जैसे आपको दोनों का एक नमूना दिखाऊंगा। ये मैंने जो ओम बनाया है ये फिलोसॉफिकल पेंटिंग है। इसमें दो चीज़ें जो इटर्नल होती हैं वो दिखाई गई है, ईश्वर और प्रकृति। तो ईश्वर के रूप ओम में जो है ईश्वर को प्रतिपादित किया गया है, और जो 8 इसमें स्ट्राइप्स है उसमें प्रकृति को प्रतिपादित किया गया है। इसी को मैंने दूसरे प्रकार से बनाया है, वो इसमें है, दूसरा ओम है, इसमें से सीधी रेखाएं बनाई है, उसमें 8 रेखाओं को घुमाया है। द्विशाश्वत करके इनका टाइटल है, और ये गीता के ऊपर बेस्ड है कि ये दो चीज़ें जो है यही बुनियाद है सृष्टि की, कि जब ईश्वर यानी ऊर्जा और प्रकृति यानी पदार्थ मिल जाते हैं तो संश्लेषण होता है और सृष्टि बनती है, तथा जब पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होना चालू हो जाता है तो केवल ऊर्जा शेष रह जाती है, ईश्वर शेष रह जाता है, और सृष्टि विलुप्त हो जाती है। इन दोनों पेंटिंग्स में दिखाया हुआ है। और मिनिएचर पेंटिंग का मैं जो आपको उदाहरण बताऊंगा वो राधा कृष्ण की पेंटिंग है ये। इसमें मैंने उर्दू शायरी भी डाल रखी है। तो वो मेरा शौक़ है, तो मैं सब जितनी भी चित्रकारी बनाता हूँ उसमें टाइटल और या एक न एक कोई शेर जो है वो लिखता हूँ उनके ऊपर। बहुत ही सुंदर। ये मेरा शौक़ का जो है नमूना है, और इस पे पोस्टर और कैलेंडर बन चुके हैं दोनों। पवन जी, ये तो हमने आपकी चित्रकारिता और आपके लेखन का देखा, और अब आप एक बार हमें अपनी कोई गज़ल भी सुना दीजिए जिससे कि इस कार्यक्रम को एक खूबसूरत सा अंत हम लोग दे सकें। कि कुछ और गुजर जाने दे रात, कुछ और ठहर जाने दे चाँद, कुछ और करेंगे हम बातें कुछ दौर गुजर जाने के बाद, कुछ और करेंगे हम बातें कुछ दौर गुजर जाने के बाद। क्या याद तुम्हें भी है कि नहीं वो तेरी मेरी अपनी बात, ठहरी ठहरी सी वो घड़ियाँ जल्दी से गुजर जाती वो रात। जो हमने बुना था मिलजुल कर तिनकों का नशेमन, इसी से मैंने इसका अनुमान लिया है। जो हमने बुना था मिलजुल कर तिनकों का नशेमन ख्वाब नुमा, तिनकों से बना था टूट गया ख्वाबों से निकल आने के बाद, तिनकों से बना था टूट गया ख्वाबों से निकल आने के बाद। जो मैंने दुआएं मांगी थी, जो तुमने की थी फरियादें, वो सुनी गई न कबूल हुई होठों से निकल आने के बाद, होठों से निकल आने के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप अपनी ये वाली किताब का पब्लिश करेंगे। बाकियों की तरह मैं ये भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे पवन कुमार जी। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक जय हिंद।